मेरे प्यारे बच्चों, आपकी इस वीडियो से पूरा का पूरा 5 अंक पक्का होने वाला है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में 4 बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कृत के पद्यांश बताने वाला हूं। और ऐसे संस्कृत के पद्यांश जो आपके 24 फरवरी के पेपर में 90 से 95% यही क्या होंगे, यही पद्यांश आपके पेपर में आने ही आने वाले हैं। क्या है, देख सकते हो यहाँ पर क्या है, ये पहला दिया गया है, ये दूसरा दिया गया है, ये तीसरा दिया गया है और ये चौथा दिया गया है। मात्र आपको इतने ही संस्कृत के पद्यांश को तैयार करना है और आप अपने 24 फरवरी के पेपर में इस संस्कृत के पद्यांश से पूरा 5 का 5 अंक पूरा प्राप्त करेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, बट वीडियो को पूरा का पूरा अंत तक देखिएगा, जिससे कि आप भी संस्कृत के पद्यांश में पूरा का पूरा नंबर पक्का करके आ पाए। और 24 फरवरी को एकदम इसको किस तरीके से लिखना है, कैसे लिखना है, कितना लिखना है, कितने पेज में लिखना है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा का पूरा बताने वाला हूं। बस वीडियो को पूरा का अंत तक देखिएगा और तभी आपको सारी चीजें यहाँ पर कंफर्म होती जाएंगी। क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे, सर जी संस्कृत के पद्यांश बता दीजिए, संस्कृत के महत्वपूर्ण पद्यांश बता दीजिए, तो मैं आपके सामने आ चुका हूं। अब देखो, अगर आपने अभी तक हिंदी के जो गद्यांश होते हैं उसकी वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देखें, उसके बाद आपने पद्यांश की वीडियो नहीं देखी तो उसको जाके देखें, उसके बाद संस्कृत के जो गद्यांश होते हैं महत्वपूर्ण, वो अगर वीडियो आपने देखी तो उसको भी जाके देखिए। क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे गद्यांश पद्यांश बताए जो आपके 90 से 95% है कि उसी में से आएगा। जो कमजोर से कमजोर बच्चे भी हैं और जो जिनको भी चीजें याद नहीं हो रही हैं, वो चीजें उतनी देख लें और आप पास तो होंगे ही होंगे, ये मेरी पूरी गारंटी, आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता। अब देखो क्या है, 4 बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कृत पद्यांश। क्या है, संस्कृत के पद्यांश कौन कौन चैप्टर को पढ़ना है और कैसे आपको तैयार करना है, कैसे आपको कॉपी में लिखना है, ये सब कुछ मैं बताने वाला हूं। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ये आपका पेपर है। क्या है ये आपका पेपर है। ये आपका पेपर क्या है, 801 डीसी पेपर है। ठीक है, 801 डीसी पेपर इसका कोड है। अब ये जो आपका संस्कृत का पद्यांश आता है, देखो लिखा है ना, प्रश्न संख्या 4 पे आता है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी इसका अगर आप संदर्भ लिख देते हैं तो बेटा आपको 2 नंबर दे दिया जाएगा। अगर आप इसका आप क्या कर देते हैं, हिंदी में अनुवाद कर देते हैं तो आपको इसका 3 नंबर दे दीजिएगा। तो 2 + 3 कितने हो गए, आपके 5 नंबर ऐसे हो गए। एक आपको ये पद्यांश दिया जाएगा और एक आपको क्या होगा, ये पद्यांश दिया जाएगा। तो इन दो में से आपको कोई एक करना है। ठीक है, इन दो में से आपको कोई एक करना है और ये मेरी गारंटी है। अब आपको देखो किन चैप्टरों से आ सकता है, कैसे आ सकता है, यहाँ पर देखते हैं। चालू करते हैं क्लास को और पूरे लास्ट तक बने रहना, अंतिम तक देखते रहना। देखो पहला क्या है मेरे पास है पहला चैप्टर जो है, इसका क्या है, इसका ये चैप्टर का नाम है अन्योकित विलास चैप्टर से ये लिया गया, पार्ट से लिया गया। क्या है, नीर क्षीर विवेके हस्यालयश तमेव तनुषे क्षेत्र विश्व श्री मन घुमान्या कुल व्रत पालनी का। अब देखो ये आपका दिया गया। ठीक है, ये क्या संस्कृत का पद्यांश है। अब इसको पहचानना और पहचान के यहाँ पे देखो क्या लिखना है, इसमें संदर्भ कहा गया। क्या कहा गया बेटा, देखो यहाँ पर क्या कहा गया, इसमें संदर्भ लिखना है। क्या लिखना है, इसका संदर्भ लिखना है, यानी ये किस पार्ट से लिया गया है इसमें आपको ये बताना है। संदर्भ लिखेंगे तो मैंने हेडिंग डाल दी, क्या है, संदर्भ। क्या डाल दी, संदर्भ। अब लिखेंगे क्या, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अन्योकित विलासा पाठ से उद्गृत है या फिर लिया गया है। इतना आप कर देंगे तो आपको एग्जामिनर जो होगा वो आपको 2 नंबर यहाँ पर दे देगा। ठीक है, अब देखो प्रश्न क्या है, प्रश्न बच्चों को डाउट होता है कि प्रश्न लिखा जाए या ना लिखा जाए। आप प्रश्न लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वहां पर देखो पेपर में क्या है, यहाँ पर प्रश्न बोला नहीं गया कहीं। ठीक है, संदर्भ लिखना, हिंदी अनुवाद लिखना है। अब देखो यहाँ पर क्या है, अब इसका आपको अनुवाद लिखना है। क्या लिखना है, हिंदी अनुवाद। क्या लिखेंगे, हिंदी अनुवाद। मेरे साथ साथ आप भी लिखते चले कॉपी में, जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूं। अब देखो यहाँ पर क्या है, नीर क्षीर विवेक हस्यस तस्मे तनुषे चेत। अब लिखेंगे हे हंस, यदि अब इसकी हिंदी लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, इसकी हिंदी। मान लो आपको हिंदी नहीं भी आती है, टूटी फूटी कैसे भी संस्कृत की हिंदी लिखेंगे, बट आप जरूर लिखेंगे बिना कटिंग किए हुए, तो एग्जामिनर आपको नंबर जरूर देगा। अब देखो कैसे लिखेंगे, हे हंस, यदि तुम्हें दूध और पानी को अलग करने में आलस करोगे तो इस संसार में दूसरा कौन अपने कुल। तो इतना हो गया। उसके बाद लिखेंगे विश्व श्री मन धूमान्या कुल व्रत पल्यकृत का।
अब तो क्या हो जाएगा, तो इस संसार में दूसरा कौन अपने कुल की मर्यादा का पालन करेगा, इतना आप कर देंगे तो 3 नंबर। बस सर जी इतना ही लिखना है, हाँ इतना ही लिखना है, क्योंकि आपको 2 लाइन का यहाँ पर संस्कृत का अर्थ लिखना होता है, ठीक है। इतना लिख दिया आपने, आप कैसे भी लिखेंगे तो आपको नंबर पूरा दिया जाएगा। ये आपका पहला महत्वपूर्ण क्या था, संस्कृत का पदांश था। आप देखते हैं दूसरा क्या है, दूसरा मेरे पास है बेटा, ये कौन सा है दूसरा, यहाँ पर दूसरा है सर्वो भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निर्मलया सर्वो सर्वो भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखता भाग भवेत्। अब देखो ये वाला क्या है, ये देखो यहाँ पर पूछा भी गया है, क्या है ये पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है, और कौन सा इसका कोड है मेरे पास, ये सारा इंपॉर्टेंट है। 801 डीसी पूछा गया है, ये हिंदी का पेपर है 2025 का मॉडल पेपर है, ये पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट IMPA, आप तैयार करके जाना। देखो अब देखो क्या क्या, अब ये किस चैप्टर से, भारतीय संस्कृति से, किससे, भारतीय संस्कृति से। अब यहाँ पर आपको संदर्भ लिखना है, क्या लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से उद्गृत है या फिर लिया गया है, ठीक है। आप पाठ का चैप्टर नाम याद रखेंगे, ये तो आपके 2 नंबर बिल्कुल फिक्स ही होते हैं, क्या होते हैं, 2 नंबर बिल्कुल फिक्स होते हैं। मान लो आपका ये संस्कृत की हिंदी लिखना नहीं भी आ रही है तो आप इतना लिख दोगे, ये तो रट्टा मार के जा ही सकते हो, ठीक है। अगर आप कमजोर से कमजोर भी छात्र हो तो इतना तो रट्टा मान लो, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ पुस्तक, हमारे साथ साथ आप भी याद करें, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से उद्गृत है। अब देखो प्रसंग आपको लिखना नहीं है, अनुवाद आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। सब सुखी हो, सब रोग रहित हो, सब कल्याण को देखे, अर्थात सभी का कल्याण हो, कोई भी दुखी ना हो, अर्थात कोई भी दुख का भागी ना हो, कोई भी भागी ना बने। इतना दूसरा हो गया इंपॉर्टेंट भारतीय संस्कृति का। अब देखो अगला क्या है, तीसरा आपका कौन सा पार्ट है, वीरेण वीर वीरेण पूज्यते, वीर वीरेण पूज्यते, ये भी आपका चैप्टर IMPA, इससे भी पूछने के बहुत चांसेस है। देखो कौन सा पूछा गया यहाँ पर, वंधन मरण, क्या पूछा गया बेटा, वंधन मरण, ये भी देखो कहीं ना कहीं पूछा गया, मैं दिखा रहा हूं आपको किस पेपर में ये भी कहीं ना कहीं आपका पूछा गया है, वंधन मरण वाला पूछा गया है, मैं दिखा रहा हूं ये यहाँ पर मुझे दिखेगा पेपर में, तो ये देखो यहीं पे ये पूछा गया है, ये इसमें है, ठीक है। ये कहाँ गया, ये देखो यहाँ पर है कि नहीं है, ये देखो ये पेपर में, ये देखो मरण मंडल रेस दिया गया कि नहीं दिया गया, ये आपका पूछा गया कौन से कोड में, ये आपका 801 डीसी कोड पूछा गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, अब आपको लिखना है संदर्भ क्या है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वीर वीरेण पूज्यते पाठ से अवतरित है या फिर लिया गया है या फिर उद्गत है, कुछ भी आप लिख सकते हैं, आपको जो भाषा याद हो वो आप लिखें, ठीक है। प्रसंग आपको लिखना नहीं है क्योंकि प्रसंग आपसे पूछा नहीं गया है। व्याख्या आप इसकी लिख सकते हैं, यहाँ पर वीडियो को रोक लें और लिख लें, ठीक है, वीडियो को रोक लें और लिख लें, इसको ज्यादा से ज्यादा पूरा पूरा देखना, अगर आप पीछे छूट गए तो अभी जाए पीछे और देखे जाके। देखो पाठ आपका कौन सा है, अगला है पाठ, अगला क्या, जीवन सूत्राणी, जीवन सूत्राणी, इस चैप्टर से, इस पाठ से भी आपका संस्कृत का पदांश पूछा जाएगा। यहाँ पे क्या है, किवता प्रतो, देखो ये भी कहीं ना कहीं पूछा गया होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको लाइव प्रूफ करके एक चीज, हर एक चीज यहाँ पर दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई वो हो, ठीक है। मैं एक चीज अभी दिखा रहा हूँ, अगर मिल जाए मुझे तो ये देखो पूछा जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इसका लिखेंगे आप संदर्भ क्या लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी पाठ से लिया गया है, ठीक है, जीवन सूत्राणी पाठ से लिया गया है। बस ये आपका पाठ का नाम आपको याद रखना, किसी भी प्रसंग आपको लिखना नहीं है, मैंने यहाँ पर लिख दिया। कुछ बच्चे को डाउट होता है ना कि यहाँ पर लिखना पड़ता है पेपर में, सच नहीं लिखना पड़ता है, तो आपको नहीं लिखना पड़ता है, ठीक है, नहीं लिखना पड़ता है। व्याख्या आप इस प्रकार से कर देंगे पूरी, ठीक है, आप वीडियो को रोक लें और देख लें। अगर आप इस प्रकार से पूरा करेंगे तो आप भी संस्कृत के पदांश में 5 में से 5 24 फरवरी को बिल्कुल मेरी गारंटी है आप करके ही आओगे 90 से 5%, बिल्कुल। अभी तक आपकी वीडियो कहीं छूट गई है तो पीछे जाएं और पूरी वीडियो देखें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट कर जरूर करें, और अभी तक नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक जरूर ना शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपको मात्र इसी चैनल के माध्यम से आपको पूरी की पूरी तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। फिर आपको मिलते हैं नई वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।